हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एकदम स्पष्ट बात बता दूं, अगर जितने मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं साथ साथ आप करते जाओगे तो आपका थियरी पार्ट और साथ में जो एमसीक्यू टाइप ही करवाऊँगा, ठीक है। और सारे प्रकार के आपके क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर अच्छे मार्क्स लाना है एग्ज़ाम में तो अभी से एक एक लेक्चर को अच्छे से सुनिए, बढ़िया से समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल बीएससी वर्ड अमर सिंह, इसी नाम से आपको सर्च करोगे मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये नोट्स भी मैं उसी पे अभी पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद में। ये सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं पूछे सभी गए हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन नीट जेई ये वो जो जेई नाम से भी होता है एक बायो का भी, ठीक है। उड़ीसा जेई, कर्नाटक, ये सब, ठीक है। तो उनमें भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी समझ लो तुम्हारी हो रही है, ठीक है। तो अच्छे से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। काइटिन के बारे में पूछा। देखो काइटिन पे क्वेश्चन इससे पहले वाला जो था हमारा लेक्चर, ठीक है, लगभग 2 वीक पहले मैंने एक एमसीक्यू टाइप वाला बनाया था जूलॉजी का, तो उसमें भी काइटिन पे था। काइटिन का रासायनिक नाम मैंने बताया था एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन को। तो वही पूछा इसमें काइटिन के बारे में। सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है या फिर सिंपल पॉलीसेकेराइड या नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, आंसर तो आपको मिल गया होगा। और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप बता पाओगे कि काइटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छे से बताया था। ये जो एन है नाइट्रोजन किस तरह से होता था, लेसीथिन का स्ट्रक्चर याद है। लेसीथिन में भी ऐसे ये मिलता है नाइट्रोजन, जो लेसीथिन होता है इस तरह से ये ग्रुप मिलता था उसमें। लेसीथिन पढ़े हो, लेसीथिन जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो प्लांट होते हैं या एनिमल या प्लांट की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो लेसीथिन भी क्या है, एक फास्फोलिपिड है। ज़्यादा मात्रा में लेसीथिन ही पाया जाता है फास्फोलिपिड के रूप में, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलो या सेल लेमा बोलो या प्लाज्मा लेमा बोलो, जो आपको मन करे, ठीक है। कई सारे नाम होते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चर सभी आने चाहिए जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, ठीक है। कहीं से भी देखो, ऐसा नहीं एमसीक्यू टाइप में कि आसान पूछेगा क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप तो और ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें समय भी कम तुम्हारा है उधर, और कई सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पर मिनट एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और वैसे मान लो अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपको तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, तो आप बढ़िया से बना के लिख डालोगे। और जब एमसीक्यू टाइप होता है तो इसमें ये एक एक क्वेश्चन पे 1-1.5 मिनट मिलता है, तो ये करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप के लिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज कंसिडर्ड नॉन रिड्यूसिंग इन एसिडिक मीडियम। अब देखो, बस खाली तुमको फंसाने के लिए यहाँ एसिडिक मीडियम लगा दिया है। जब आप पढ़ोगे तो तुम कहोगे यार एसिडिक मीडियम में क्या हो सकता है, लेकिन आपको सिंपली पता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। तो इसके अलावा और कौन हो गया ऑप्शन, राइट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। एसिडिक मीडियम लिखा हो, बेसिक लिखा हो, फिलहाल बेसिक में तो भूलेगा ही नहीं है, ठीक है। अच्छे से बेसिक एसिडिक दोनों में घुल जाएगा। ये सब केवल तुमको फंसाने की बात है कि तुम्हारा समय कैसे यहाँ नष्ट हो। एग्जामिनर यही सोच के इसे थोड़ा सा अटका देता है। बाकी आपको पता ही है नॉन रिड्यूसिंग होती है, क्यों होती है भी मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या है, कोलेजन एक प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन, कोलेजन नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं हो पाते, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होते। तो कोलेजन प्रोटीन जो है, इसका जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। पहला ऑप्शन है जीएन रामाचंद्रन, या फिर एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, मैथियस स्लाइडन, थियोडोर सॉन,
या फिर रूडोल्फ विर्चो। तो रूडोल्फ विर्चो, स्वान, स्लाइडन, लीवेनहॉक सेल वाले से हैं सब, ये सब सेल में डिस्कवरी किए थे। आपको पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़े हो। जो GN रामाचंद्रन है, ऐसा नहीं है कि ये सेल से रिलेटेड हैं तो कुछ और डिस्कवर नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो राइट आंसर है GN रामाचंद्रन है। ठीक है, इन्होंने ही ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को डिस्कवर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे भरना है आपको। आर द अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें लिखा पेपकेज इन प्लांट एंड लेस केरेटिन ऑफ एनिमल आर द अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये तो गलत है, पेपकेज नहीं होता। प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है रूबिस्को, और एनिमल की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कोलेजन होता है, जिसके बारे में आपको बताए थे भी, कोलेजन फाइबर। ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, BSc में भी पूछा जाता है। सेकंड है राइबोसोम ऑफ प्लांट। नहीं, राइबोसोम नहीं हो सकता, ये कोलेजन वाला तो सही। एनिमल में कोलेजन भारी मात्रा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन राइबोजाइम लिखा है इसमें प्लांट में, ये गलत हो गया। प्लांट में सबसे ज़्यादा रूबिस्को पाया जाता है, RUBP जिसको बोलते हैं। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसका पूरा नाम होता है रूबिस्को का। ठीक, थर्ड है इसमें एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ऑफ प्लांट। देखो गलत कर दिया, प्लांट में मैंने क्या बोला, रूबिस्को होना चाहिए। मेलेनिन इन एनिमल, तो ये दोनों गलत हो गया। लास्ट वाला देखो ये सही है, रूबिस्को ऑफ प्लांट एंड कोलेजन ऑफ एनिमल आर द अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, रूबिस्को का पूरा नाम, ठीक है, रूबिस्को का पूरा नाम क्या होता है, रूबिस्को, इसका पूरा नाम होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये पूरा नाम होता है। सोचो कितना बड़ा नाम है ना, सब याद हो जाएंगे। रूबिस्को इसको बोलते हैं शॉर्ट में, रूबिस्को मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अब इससे क्या नाम से पता चलता है, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बाइंड करता है, जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। प्लांट में फोटोसिंथेसिस में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के थ्रू जो है स्टार्ट होती है केल्विन साइकिल, आप लोग कभी ना कभी पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना, प्लांट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है रूबिस्को, और एनिमल में क्या पाया जाता है, कोलेजन। आप कहोगे ये क्वेश्चन अलग तो नहीं है सिलेबस से, अरे भाई ये भी तो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, बायोमोलिक्यूल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूटिन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन इन। ग्लूटिन एक प्रोटीन है जो कि ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है, पोटैटो, व्हीट, सोयाबीन या स्पाइनेच। तो ये सबसे ज़्यादा व्हीट में पाई जाती है, आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। ग्लूटिन प्रोटीन जो है ये गेहूं में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, व्हीट में। क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर शोज अ हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन ऑफ अ टेट्रापेप्टाइड पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन। टेट्रापेप्टाइड मतलब इसमें 4 अमीनो एसिड के एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ड्रा किया गया है नीचे, विथ पार्ट्स लेवल्ड A to D, which one of the following ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन दिए, इस स्ट्रक्चर को पढ़ो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, उसके हिसाब से आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छे से स्ट्रक्चर को देखो, सारे अमीनो एसिड जितने भी थे, मैंने सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर करवाया था, एक एक का स्ट्रक्चर करवाया था, जितने भी थे, एलानिन, ग्लाइसिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, जितने भी अमीनो एसिड है 21 टाइप के, सबके स्ट्रक्चर करवाए थे। अब आपको याद नहीं है तो आपकी गलती है। ठीक, फंसोगे वहाँ एग्जाम में, ऐसे ही घुमाएगा। ठीक, तो अगर अच्छे से नहीं चीज़ें भी याद हैं आपको तो लेक्चर जो है दोबारा से देखिए, या फिर लेक्चर का नोट बनाया हो तो उसको पढ़िए। देखो इसमें ऑप्शन पहला है, डी इज़ द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिन। डी जो है, डी में बताया है एसिडिक अमीनो एसिड है। सी, बी वाला ऑप्शन में सी इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो सी वाला है इसमें देखो एरोमेटिक रिंग तो दिख रही है, ट्रिप्टोफान एरोमेटिक अमीनो एसिड। या फिर ए इज़ द सी टर्मिनल अमीनो एसिड एंड डी इज़ एन टर्मिनल अमीनो एसिड। देखो डी एन टर्मिनल अमीनो एसिड नहीं है, डी है सी टर्मिनल, डी में देखो सी टर्मिनल है और ए में क्या है, एन टर्मिनल है, तो उल्टा बता दिया है। फिर है अमीनो एसिड अलानिन, सॉरी ये तो ये है, ए इज आ सल्फर कंटेनिंग,
ए वाला जो है ए सल्फर नहीं, बी सल्फर कंटेनिंग, यहाँ पे सल्फर है बी वाले में, तो ये सभी गलत हैं। क्या है ये? सभी गलत है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में देख अच्छे से तुम लोग जाके पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा फंसाने के लिए तुमको मैंने क्वेश्चन रखा था। और इन सब अमीनो एसिड का नाम बताना, ठीक है। सभी अमीनो एसिड का नाम बताना। इसमें मैं बता दूँ तुमको कौन कौन, चलो बता ही देता हूँ। पहला वाला सेरीन है, जो कि न्यूट्रल होता है, पोलर होता है। न्यूट्रल पोलर, न्यूट्रल पोलर के लिए मैं एन पोलर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल पोलर होता है। बी वाला सिस्टीन है, सिस्टीन भी न्यूट्रल पोलर होता है, न्यूट्रल पोलर होता है। टी वाला जो है ये टायरोसिन है। क्या है? टायरोसिन, टायरोसिन, ये भी क्या होता है? न्यूट्रल पोलर होता है। बी वाला सिस्टीन है। क्या है? सिस्टीन। ए वाला क्या है? ए वाला सीरीन होता है। जानते हैं CH2H लग जाए तो सीरीन होता है। इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक से OH हटा तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना। इधर भी इसका H हटा होगा, अमीनो का। और इसमें क्या है? CH2OH, तो ये सीरीन बन गया। इसी तरह से डी वाला जो है, डी वाले का नाम क्या होगा? ये अमीनो एसिड ही नहीं है, ये अमीनो एसिड है ही नहीं। क्योंकि अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, और एक NH2 अमीनो ग्रुप होना चाहिए, एक R ग्रुप, एक हाइड्रोजन। ये R बदलता रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आते रहेंगे, ठीक है। एक अमीनो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो कंपलसरी होना ही चाहिए एक ही कार्बन पे। यहाँ देखो एक ही कार्बन पे है, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और यहाँ पे देखो कहीं है अमीनो नहीं, अमीनो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे हो जाएगा अमीनो एसिड? अमीनो एसिड में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए एक ही कार्बन पे, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन होता है, और ये एक R ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ग्लाइसिन बन जाएगा, CH2H होगा तो सीरीन बन जाएगा। ऐसे ही आगे चेन बदलती जाती है, अलग अलग अमीनो एसिड बनते जाते हैं। तो ये तो अमीनो एसिड ही नहीं है, बात ही खत्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमीनो एसिड अलानीन इज, अलानीन, एलेनिन के बारे में पूछा है। एलेनिन पढ़े होंगे स्ट्रक्चर। पहला है ऑप्शन मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल राइट, यही सही है। मोनो अमीनो, इसमें एक ही अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर अगर ध्यान होगा तो पता होगा, नहीं ध्यान होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। एक अमीनो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है मोनो अमीनो और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड? ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा इसका टाइप चेंज है बस पूछने का स्टेटमेंट। ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन या इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलेजन। कोलेजन जो है एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और रोबिस्को प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच वन आउट ऑफ A to D गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड? बेसिक अमीनो एसिड पूछा है, इनका एनालिसिस करो फिर बताओ कौन बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक और एसिडिक पहचानने का मैंने तुमको बहुत अच्छा ट्रिक बताया था, ठीक। वो ट्रिक यहीं अप्लाई होगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 1 भी सेकंड नहीं लगेगा, देखोगे कर दोगे। मैंने बताया था एक कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन, एक R। अब मान लो इस R ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है। इसी तरह से CH2COOH भी हो सकता है, इसी तरह से CH2NH2 भी हो सकता है। मान लो इस R ग्रुप में CH2 और COOH लग जाए, तो इस पूरे अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक पहले से था, एक R ग्रुप में आ जाए ऊपर कार्बोक्सिलिक, तो 2 हो जाएंगे। तो अमीनो 1 और कार्बोक्सिलिक 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। और इसी तरह से मान लो ये वाला जुड़ जाए R ग्रुप, इसमें यहाँ पे R ग्रुप पे जोड़ दिया जाए, तो एक कार्बोक्सिलिक एक ही है, अमीनो एक पहले से था, एक और जुड़ गया, मतलब ये कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो इसी तरह से अमीनो और एसिडिक ग्रुप देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, इसी उसका नाम ही एसिड है। और अमीनो क्या होता है? अमीनो में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो किसी को डोनेट कर सकता है, जो लोन पेयर किसी को डोनेट करेगा वो बेसिक कहलाएगा, ठीक। क्षार होता है। तो इसमें देखो एक अमीनो एक, और इसमें कार्बोक्सिलिक है ही नहीं भाई साहब, ये तो अमीनो एसिड ही नहीं है, बात ही खत्म इसकी। इसमें देखो एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, एक NH2 है, एक कार्बोक्सिलिक एक NH2, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है, सॉरी यहाँ भी कार्बोक्सिलिक लगा है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक है, C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक। तो ये तो एसिडिक हो गया। तुमसे पूछा है, क्या पूछा है?
बेसिक अमीनो एसिड कौन है, ठीक है। तो ये तो एसिडिक हो गया, ये तो न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों, एक अमीनो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे दो एसिडिक हो गए तो ये किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये प्रभावी हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। लास्ट जो डी वाला है इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एक है, अमीनो ग्रुप 2 है, ठीक है, पकड़ पाए ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका है, लाइसिन का। और लाइसिन और आर्जिनिन यही तो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, तुमको पता होगा, कभी पढ़े होगे हिस्टोन प्रोटीन, कभी क्या, अगर लेक्चर देख रहे होगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था ना, शुरू से अगर देखते होगे तो पता होगा, बताया था वहाँ लाइसिन और आर्जिनिन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। अल्फा हेलिक्स जो होता है और बीटा सीटेड प्लेट होती है, बीटा प्लेट सीट, दो टाइप के ये पूछे गए हैं आपके, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं या सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी। आपको सबको पता होगा सेकेंडरी के ही दो रूप हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द एन इम्यूनो एसिड, इनमें से कौन इम्यूनो एसिड है। तो ये तो भैया चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि इम्यूनो एसिड एक ही है, उसको याद रख लो, प्रोलीन। प्रोलीन को क्या बोलते हैं, इम्यूनो एसिड, ठीक है। इसमें अमाइड ग्रुप पाया जाता है। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, इसीलिए इम्यूनो एसिड होता है। ये पेप्सिन तो पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम हालांकि होते प्रोटीन ही हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते, लेकिन ये तो एंजाइम है। रेनिन भी एंजाइम है, ठीक है। और सिस्टीन जो होता है, सिस्टीन ये सल्फर कंटेनिंग होता है, क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल स्टोरेज प्रोटीन दैट कोएगुलेट्स अपॉन हीटिंग बट रिमेन्स सोल्यूबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन इज करेक्टली। अरे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपल स्टोरेज प्रोटीन पूछा है, कोएगुलेट्स, ये हिंट बहुत तगड़ा दे दिया, कोएगुलेट्स अपॉन हीटिंग, हीट करोगे कोएगुलेट कर जाएगा। तो एल्ब्यूमिन ही तो होता है, अंडे में मिलता है, अंडे में, जानते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एट इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ प्रोटीन हैज नेट निगेटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज या नो नेट चार्ज या फिर ए एंड बी बोथ। तो इसमें नो नेट चार्ज, इसमें नेट चार्ज होता ही नहीं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन्स, बिल्कुल सही है भाई, CH4 होता है मीथेन, CH4। यहाँ देखो स्ट्रक्चर, ये मीथेन है। अगर एक हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एक को रिप्लेस कर दें NH2 से, और एक को रिप्लेस कर दें R ग्रुप से, मेथिल एथिल लगा दें, तो एक प्रकार का सब्स्टिट्यूटेड मीथेन ही तो है। तो ये तो सही हो गया। तुमसे पूछा है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल जो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, बिल्कुल राइट पूछा है तुमसे। ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH, CHOH। अरे भैया जिसको ग्लिसरॉल ना पता हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्योंकि हमने जब आपको फैटी एसिड पढ़ाया था तो फैटी एसिड की जितनी क्लास हैं सब में लगभग 10 बार तो इस स्ट्रक्चर को बनाया ही होगा ग्लिसरॉल के। तो 1 2 3 कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया। 3 के लिए क्या लगता है, 1 के लिए मेथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है, 3 के लिए प्रोप लगता है, ठीक है। सभी सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा। तो क्या है, प्रोपेन है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कहीं ना कहीं उन्हीं स्ट्रक्चर जो पढ़े हो अभी तक पढ़ाए हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइसिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, भैया गलत हो गया। लाइसिन जो होता है ये बेसिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता, तो यही स्टेटमेंट गलत है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल करेक्ट बात है। इधर मैं बता रहा हूँ जो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, वही हमारा आंसर है। जो गलत है पूछा था ना इनकरेक्ट वाला, लेसिथिन अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे, इज अ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड होता है। एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड होता है। क्वेश्चन है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज। तो इसमें मैं आपको आंसर बता दूं सीधा, सी वाला जो है वेलिन एसेंशियल होता है और टायरोसिन
नॉन एसेंशियल होता है। याद करने की ट्रिक आपको बताया था मैंने, IM all TTPH, IM all TTPH, ठीक है, इसी से याद करवाया था। आइसोल्यूसिन, एलेनिन, मिथियोनिन और आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फेनिलैलानिन, हिस्टीडीन, ठीक। तो इसी तरह से आप याद किए थे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी तरह के सेम क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसान भी नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चरल बेस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी यूनिट ज़्यादातर यूनिट का ही नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऐसे हैं ना। अब आगे एंजाइम वगैरह की हम बात करेंगे और अभी जो पार्ट बचा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसको भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले विद प्रैक्टिस आपको एकदम तैयार करके भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात, आप लोग जो है जो नए हैं बच्चे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो है हमारा भी साथ साथ भला होता रहे आपके साथ। तो जय हिंद, जय बाय।